अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज आपके लिए मैं बहुत ही अहम अपडेट लेकर हाजिर हूँ आपके पास। और यकीनन काफ़ी अरसे से जो है मैं आपके पास लाइव या वीडियो के साथ हाजिर नहीं हो सका, उसके लिए मैं बहुत ही माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन जबकि जो बैक एंड पे मेरी जो टीम है वो आपको लम्हा ब लम्हा जो आपको अपडेट करती रही है। तो इंशाल्लाह हम आपको तमाम जितने भी मालूमात होंगी एजुकेशन के हवाले से और स्पेशली देहराज खान बोर्ड के हवाले से, तो उस बारे में हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक लेकर आपके पास आया हूँ, सेल्फ वेरिफ़िकेशन। तो जिस तरह आप सबको मालूम है कि इंटर के बाद यूएचएस और मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एफएससी के, वो सारे अप्लाई कर रहे हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में। तो उनकी जो शराइत थी कि आईबीसीसी की वेरिफ़िकेशन करें। तमाम स्टूडेंट्स जो है आईबीसीसी की वेरिफ़िकेशन के लिए पहले तो अप्लाई करते हैं गाज़ी खान बोर्ड में, और फिर लाहौर या इस्लामाबाद के लिए जो मेंशन करते हैं, वहाँ से फिर अपनी ओरिजिनल डिग्री वेरिफ़िकेशन कराते हैं। तो यूएचएस की तरफ से एक कुछ दिन पहले जो एक नरमी की गई है, उसमें अब ज़िक्र किया गया है कि आप आईबीसीसी वेरिफ़िकेशन जो है उस सूरत में कराएँ जब आपका एडमिशन हो जाए। तो एक बहुत ही एक नरमी पेश की गई है उनकी तरफ से। तो नरमी की जो की गई है वो थोड़ा-सा आपको बता गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाए वो अपने जो है आईबीसीसी की वेरिफ़िकेशन मस्ट उनके लिए है, और जो जब तक आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप बोर्ड से वेरिफ़िकेशन कराएँ। तो आज का ये हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। उस डिटेल को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा, और वीडियो को लाज़मी आप लाइक करें, शेयर करें, और बहुत ही अपने जो अहम आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और मायने ख़ेज़ रखते हैं। तो लाज़मी आप कमेंट्स मुझे लाज़मी करते रहिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सेल्फ वेरिफ़िकेशन अब आपने क्या करना है, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका एक सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा तो ये है, बहुत ही अहम और आसान ये है कि आप बोर्ड खुद तशरीफ़ ले आएँ। अगर आप स्टूडेंट तशरीफ़ नहीं ला सकता, तो उसके पेरेंट्स में से कोई भी आ जाए, कोई इश्यू नहीं है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने मैट्रिक और इंटर की असनाद की 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ वो कर लेनी है। फ़ोटोकॉपीज़ के बाद आपने शनाख्ती कार्ड की एक अदद फ़ोटोकॉपी, अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बे-फ़ॉर्म आपको बना होगा उसकी कॉपी साथ अटैच कर दीजिएगा। और इसकी जो फ़ीस है ₹1500 मैट्रिक की, 1500 इंटर की, तो ₹3000 का चालान आपने एचबीएल में पे करनी है। तो आप पे करने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स एक सिंपल सा आप हमारी जो बोर्ड आप जब तशरीफ़ लाएँगे, वेरिफ़िकेशन ब्रांच से आप राब्ता कीजिएगा। वेरिफ़िकेशन ब्रांच आपको एक फ़ॉर्म देगी, उस फ़ॉर्म को आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक फ़िल कर लेना है। वो बहुत ही आसान और सिंपल सा है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप ऑन द स्पॉट उसको फ़िल करके, चालान पे करके और ये डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कराएँगे, तो इंशाल्लाह हाफ़ एंड 1 आवर में आपको वेरिफ़िकेशन हैंडओवर कर दी जाती है। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी इंशाल्लाह, और ये बहुत ही आसानी के साथ आपको वेरिफ़िकेशन मिल जाएगी, और उसी की जो सॉफ्ट कॉपी है वो आप अपने ऑनलाइन जो भी यूएचएस के जो पोर्टल है उसमें अपने अपलोड कर सकते हैं। तो ये आज का था हमारा बहुत ही अहम टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके पास ज़रूर हाज़िर होता रहूँगा, और आपके जो कमेंट्स हैं वो आप मुझे लाज़मी कीजिएगा, और उसमें कमेंट्स में आंसर एंड क्वेश्चन भी मेरे साथ कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो लाज़मी आप राब्ता कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास न्यू टॉपिक लेकर हाज़िर होऊँगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।